ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसमें कामयाब नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूँ कल के दिन यही मुसीबत आपको झेलना पड़ेगा अगर कोई लोग इसी ढंग से करें। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आपके ओर से कि मिनिस्टर्स को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि वो कहना भी चाहते हैं, मुझे मालूम है कि एमएलए के नहीं, एमएलए के ऊपर मैं नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ पर कोई मिनिस्टर थे, एमएलए थे, उनके ऊपर हम कर रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसा टेरराइज मत करो, डराओ मत, धमकाओ मत, इससे डेमोक्रेसी में काम चलने वाला नहीं है। मैडम, माननीय खड़गे जी ने जो विषय उठाया है वो गंभीर है, लेकिन जो तथ्य उनको बतलाए गए शायद वो अपने आप में पर्याप्त और पूरे नहीं थे। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, जो मुझे पूरी विभाग से जानकारी मिली है, जिसको मैंने स्वयं वेरीफाई किया है, किसी रिजॉर्ट पे या किसी गुजरात के एमएलए पे कोई सर्च टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं हुई, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। यह बात सच है कि कर्नाटक सरकार के एक मंत्री और उनके सहयोगियों के ऊपर कोई इनकम टैक्स की सर्च हुई है। 39 स्थानों पर वो सर्च चल रही है। जिनके खिलाफ सर्च हुई उन्होंने अपने आप को जाकर उन्होंने अपने आप को जाकर उन्होंने जिस व्यक्ति के खिलाफ सर्च चल रही है उन्होंने अपने आप को जाकर एक रिजॉर्ट में पहुंच गए जब उनके घर पे सर्च चल रही थी। और इसलिए जब सर्च चलती है, रिकवरीज होती हैं, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ होती है उसको कन्फ्रंट किया जाता है, उसका बयान लिया जाता है। उनसे संपर्क करना अब वहीं संभव था जहां जाकर वो छुपे थे। और इसलिए इनकम टैक्स के लोग इसलिए इनकम टैक्स के लोग, इनकम टैक्स के अधिकारी, इनकम टैक्स के प्लीज आप सुन लीजिए, सुनिए तो सही, पूरा सुनना पड़ेगा। मिस्टर सुरेश के सुरेश बैठिए, पूरा सुनना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अधिकारी इसलिए उनका स्टेटमेंट लेना और उनको वहां से अपने घर ले जाना केवल इस पर्पस के लिए रिजॉर्ट में गए। जब वहां पहुंचे तो वे व्यक्ति वहां पर कागज फाड़ रहे थे, वो फटे हुए कागज भी और जो डॉक्यूमेंट्स फाड़ रहे थे वो भी पंचनामा में रिकवर हुए। उनको वहां से लेकर उनके घर पे चले गए। आज इस वक्त वहां पर कोई इनकम टैक्स का अधिकारी नहीं है। ये रेड्स 39 अन्य स्थानों पर चल रही है। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। श्री जॉर्ज बेकर, बैठिए, नो नथिंग। जॉर्ज बेकर, यस। Thank you, ma'am. I thank you very much Now giving me this opportunity to speak. I rise to speak on a community that came to the subcontinent over 2000 years ago and who are now a minuscule, probably less than 10,000. I speak of the Jews who are in India, who are settled in various metropolis. They have contributed immensely to the growth of the country. I urge upon the government of India to give this particular Jewish community who have never asked for any assistance from the government of India. They should be given recognition as a minority community. Till today they are maintaining their own historical monuments and synagogues. Besides giving them recognition,
immediately. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ರೇಡ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿರುವ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನ ಹರಿಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಮೇತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಇದೀಗ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಗುಜರಾತ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ರು.